आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। धारा 370 को हटे हुए 15 महीने हो गए। सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है टीडीसी चुनाव के मद्देनजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के लीडर दुरीम राहत साहब। कितने मायने रखते हैं ये चुनाव? तो अमेंडमेंट इन्होंने पंचायत राज एक्ट में लाई, उस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत रखी है उन्होंने, और हमारे लिए भी कोई चारा नहीं है कि इसमें हिस्सा लेना है। अगर हम हिस्सा नहीं लेते तो शायद ऐसे अनासिर को हम मौका देते यहाँ ये जो बोर्ड्स बनाने का, जो हम नहीं चाहते। तो लिहाजा हमने पहले से ही ये फैसला किया था कि हम इसमें हिस्सा लेंगे और अच्छे और मुनासिब जो लोग हैं उनको वहाँ आके बिठाएं। चलो साहब, जैसे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का भी यही कहना है कि मतलब जो यहाँ पे एक सेक्युलर तरीके से इलेक्शन हो या सेक्युलर फोर्सेस जो है सेक्युलर अलायंस यहाँ पे बने, लेकिन अपनी पार्टी उनसे अलहदा क्यों हो गई? क्या देखिए, पहली बात यह है कि हम किसी से अलहदा नहीं हैं। अब जो आप गुपकार अलायंस की बात शायद जो आपका मतलब है, मकसद है, चूँकि हमारी पार्टी मार्च में वजूद में आ गई और ये जो गुपकार अलायंस है उससे पहले का हुआ था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कभी मीटिंग की तो हमें इनवाइट नहीं किया। वो बात अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक आप इस इलेक्शन की बात करेंगे, हमने शुरू से ही ये फैसला किया था कि हम इसमें हिस्सा ले लेंगे, और जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, और हमारी ये कोशिश है कि गलत अनासिर को मौका ना मिले पैर जमाने का। अब चूँकि जिन पार्टियों की आप बात करते हैं, उन्होंने तो कसमें खाई कि हम इक़्तिदार के लिए, लानत हो उन लोगों पर जो इक़्तिदार के लिए सियासत करेंगे। उन्होंने कसमें खाई कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आता तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पता नहीं उनकी क्या ये मसालियत रही, लोगों को कुछ कहते हैं और फिर जब मौका मिलता है तो मौके पर क्या करते हैं। हाँ, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि उन्होंने वो ये फैसले ये जो है नारे कुछ और देते हैं और अंदर से जो उनका मन होता है वो कुछ और होता है। अच्छा, लेकिन हमारा तो क्लियर है, हमने पहले भी कहा है कि हम इसमें हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी कैंडिडेट खड़ा कर रही है? बिल्कुल, हर जगह, हर कोने में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। जैसे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है, जैसे बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट को उजागर करेंगे, यहाँ विकास के नारे वो देते हैं। वो इसी तरह जो अलायंस है वो कह रहे हैं कि हम यहाँ की तशख़्ख़ुस या यहाँ का स्पेशल स्टेटस वो बचाने के लिए अभी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अपनी पार्टी का क्या मंशूर है? देखिए, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, मुझे बहुत अफसोस है, ये जितनी बेवैरानी और तबाही है वो बीजेपी ने की है। जो आज हम देखते हैं, जो मुसीबत हम पर आई हुई है, इमीडिएटली जो है वो ज़िम्मेदार उसका जो मौजूदा मरकज़ में गवर्नमेंट है बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या और लोगों ने पिछले 70 साल से कौन सी तबाही यहाँ मचा दी। ये जो भी हुआ है, जैसे, और हकीकत भी ये है कि 370 खोखला किया जा चुका था, और उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? क्या यहाँ पर जो बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ थी या मरकज़ में जो बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ थी, ये बीजेपी भी उसी तराजू में है और कांग्रेस भी उसी तराजू में है। इन्होंने सबों ने मिलकर ये तबाही यहाँ मचा दी, और जिस दलदल में आज हम फंसे हुए हैं उसकी जिम्मेवार यही लोग। अच्छा, जैसे ये लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इस पर आपको कोई एतबार नहीं है। ये आज जो बात कहेंगे, कल उस बात पर ये कायम रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये आपने माजी में भी देखा होगा। अच्छा राज साहब, जैसे कि देखा गया कि मतलब जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे बंद थे, गैप जो है जो लोगों को और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में गैप है, और अब जो है ये चुनाव अचानक से होने जा रहे हैं, तो अब लोगों को आप कैसे कहेंगे कि आप इस चुनाव में जो है हिस्सा लें? हम भी इसको बदकिस्मती से ताबीर करते हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए था, अभी मौजून वक्त नहीं था इलेक्शन कराने का। और हकीकत यही है कि 1 साल से या आधे साल या 8 महीने अक्सर लीडरान जो है बंद रहे, और उसके बाद इमीडिएटली ये इलेक्शन ठोसना ये ठीक नहीं है। लेकिन अब चूंकि आ ही गया है तो अब इसमें मुकाबला करने के बगैर तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि उनको देखना चाहिए और परखना चाहिए पार्टीज़ को और लीडरों को, और उनको माजी की तरफ अपनी हिस्ट्री पर नज़र मारनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो तबाही, जिस तबाही पर आज हम आ चुके हैं, उसके ज़िम्मेवार कौन लोग हैं।
क्या जो मरकज़ में अभी तक हुकूमत करते थे, क्या वो ज़िम्मेवार नहीं हैं? क्या वो पार्टियां इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं हैं जो यहाँ लोगों को कुछ और बात कहते थे और दिल्ली में जाके कुछ और बात कहते थे? उनसे मेरी यही गुजारिश है कि उसका वो ख्याल रख के उनको परखें और उसी हिसाब से ये फ़ैसला करें। और मैं अपनी तरफ से ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप ने पहले से यही कहा है कि हम उन्हीं चीज़ों पर भरोसा रखते हैं जो मुमकिन हों, और ऐसी बात हम कभी नहीं करेंगे जो नामुमकिन हो। और लोगों को वर्गलानी और धोखा देने की बातें जो हैं वो हमारी लीडरों की और हमारी पार्टी का वो जो है उसूल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही थे हमारे साथ अब्दुर्रहीम राथर साहब, जो कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने बात की माजी की लीडरशिप की, या 2014 के बाद जो नई लीडरशिप यहाँ पे आई है, लेकिन अब अपनी पार्टी का यही मंशूर है, यही मैनिफेस्टो है कि लोगों के लिए काम करें। मैं मुदस्सिर ऋषि, कैमरामैन बुरजान रशीद के साथ कश्मीर।